وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه يتوارى من سوء ما بشر به أيمسكه على هون ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم। और ये लोग अल्लाह के लिए तो बेटियां तजवीज करते हैं, वो पाक है, और अपने लिए बेटे जो मरगूब दिल पसंद हैं, और जब उनमें से किसी को बेटी के पैदा होने की खबर मिलती है तो उसका मुंह गम के सबब काला पड़ जाता है और वो अंदर ही अंदर घुटने लगता है, और उस खबर बद के सबब जो वो सुनता है लोगों से छुपता फिरता है, सोचता है कि आया जिल्लत बर्दाश्त करके लड़की को जिंदा रहने दे या जमीन में गाड़ दे। देखो ये जो तजवीज करते हैं बहुत बुरी है। जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते उन्हीं के लिए बुरी मिसाल है, और अल्लाह को सिफत आला दे देती है और वो गालिब है, हिकमत वाला है। पकड़ने लगे तो एक जानदार को जमीन पर न छोड़े, लेकिन उनको एक वक्त मुकर्रर तक मोहलत दिया जाता है। फिर जब वो वक्त आ जाता है तो एक घड़ी न पीछे रह सकते हैं न आगे बढ़ सकते हैं, और ये अल्लाह के लिए ऐसी चीजें तजवीज करते हैं जिनको खुद नापसंद करते हैं, और जबान से झूठ पके जाते हैं कि उनको क़यामत के दिन भलाई यानी निजात होगी। कुछ शक नहीं कि उनके लिए दोज़ख की आग तैयार है, और ये दोज़ख में सबसे आगे भेजे जाएंगे। अल्लाह की कसम, हमने तुमसे पहली उम्मतों की तरफ भी पैगंबर भेजे तो शैतान ने उनके करतूत उनको आरास्ता कर दिखाए, तो आज भी वही इनका दोस्त है और इनके लिए अज़ाब अलीम है। हमने जो तुम पर किताब नाजिल की है तो इसलिए कि जिस बात में इन लोगों को इख्तिलाफ है तुम उसका फैसला कर दो, और ये मोमिनों के लिए हिदायत और रहमत है। और अल्लाह ही ने आसमान से पानी बरसाया, फिर उससे जमीन को उसके मरने के बाद जिंदा किया। बेशक इसमें सुनने वालों की भी निशानी है, और तुम्हारे लिए चौपायों में भी मकाम इबरत और है कि उनके पेटों में जो गोबर और लहू है उसके दरमियान से निकालकर हम तुमको खालिस दूध खिलाते हैं, जो पीने वालों के लिए खुशगवार है।
ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير। और खजूर और अंगूर के मेवों से भी तुम पीने की चीजें तैयार करते हो कि उनसे शराब बनाते हो और उम्दा रिज़्क खाते हो। जो लोग समझ रखते हैं उनके लिए इन चीजों में निशानी है। और तुम्हारे परवरदिगार ने शहद की मक्खी को इरशाद फरमाया कि पहाड़ों में और दरख्तों में और ऊंची ऊंची छतरियों में जो लोग बनाते हैं घर बना, फिर हर किस्म के मेवे खा और अपने परवरदिगार के साफ रस्तों पर चली जा। उसके पेट से पीने की चीज निकलती है जिसके मुख्तलिफ रंग होते हैं, उसमें लोगों के लिए शिफा है। बेशक सोचने वालों के लिए इसमें भी निशानी है। और अल्लाह ही ने तुमको पैदा किया, फिर वही तुमको मौत देता है। और तुम में बाज ऐसे होते हैं कि निहायत खराब उम्र को पहुंच जाते हैं ताकि बहुत कुछ जानने के बाद हर चीज से बेइल्म हो जाए। बेशक अल्लाह सब कुछ जानने वाला है, कुदरत वाला है। अल्लाह ने रिज़्क़ और दौलत में बाज़ को बाज़ पर फजीलत दी है, तो जिन लोगों को फजीलत दी है वो अपना रिज़्क़ अपने गुलामों को तो दे डालने वाले हैं नहीं कि सब उसमें बराबर हो जाएं। तो क्या ये लोग नेमत इलाही के मुनकिर हैं? और अल्लाह ही ने तुम में से तुम्हारे लिए बीवियां पैदा की और बीवियों से तुम्हारे बेटे और पोते पैदा किए और खाने को तुम्हें पाकीज़ा चीजें दी। तो क्या ये लोग बातिल पर इंतकाद रखते और अल्लाह की नेमतों से इनकार करते हैं? और अल्लाह के सिवा ऐसों को पूछते हैं जो इनको आसमान और जमीन में रोजी देने का जरा भी इख्तियार नहीं करते और न किसी और तरह का मकसूद रखते हैं। तो लोगों, अल्लाह के लिए गलत मिसालें न बनाओ, बेशक अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। एक और मिसाल बयान फरमाता है कि एक गुलाम है जो बिल्कुल दूसरे के इख्तियार में है और किसी पर कुदरत नहीं रखता, और एक ऐसा शख्स है जिसको हमने अपने हाथ से बहुत सामान पहिए बना फरमाया है और वो उसमें से रात दिन पोशीदा और खर्च करता है। तो क्या ये दोनों शख्स बराबर हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उनमें से अक्सर लोग नहीं समझते। और अल्लाह एक और मिसाल बयान फरमाता है कि दो आदमी हैं, एक उनमें से गूंगा और किसी का गुलाम है, बेइख्तियार नागवा, किसी चीज पर कुदरत नहीं रखता और अपने मालिक को दूभर हो रहा है। वो जहाँ उसे भेजता है कभी अच्छी खबर नहीं लाता। क्या ऐसा गूंगा बहरा वो शख्स जो सुनता बोलता और लोगों को इंसाफ करने का हुक्म देता है और खुद सीधे रस्ते
बराबर हो सकते हैं। और आसमानों और जमीन का भेद अल्लाह ही के पास है। और अल्लाह के नजदीक क़यामत का आना यूं है जैसे आँख का झपकना, बल्कि उससे भी जलता। कुछ शक नहीं कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है। बकरियां उठा लेना नहीं बकरी और अल्लाह ही ने तुमको तुम्हारी माओं के शिकम से पैदा किया, इस हाल में कि तुम कुछ नहीं जानते थे। और उसने तुमको कान और आंखें और दिल और इनके अलावा और आज़ा बख्शे ताकि तुम शुक्र करो। क्या इन लोगों ने परिंदों को नहीं देखा कि आसमान की हवा में घिरे हुए उड़ते रहते हैं? इनको अल्लाह ही थामे रखता है। ईमान वालों के लिए इसमें बहुत सी निशानियां हैं। और अल्लाह ही ने तुम्हारे लिए घरों को रहने की जगह बनाया, और उसी ने चौपायों की खालों से तुम्हारे लिए डेरे बनाए, जिनको तुम हल्का फुल्का देखकर सफर और हज़र में काम में लाते हो। और उनकी ऊन और पशम और बालों से तुम असबाब और बरतने की चीजें बनाते हो जो मुद्दत तक काम देती है। और अल्लाह ही ने तुम्हारे आराम के लिए अपनी पैदा की हुई चीजों के साए बनाए और पहाड़ों में गार बनाए और तुम्हारे एक बंदा का हार सिस्टम चलना एक बंदो होटल पैसा सी सब कुछ, लेकिन दुकान दुकान वाला ना करे तो शाम में खुश है 8 घंटे दुकान बंद टिके हुए सब तो सन का हर महीने में आज सो लगना का अभी बाहर छुट्टी नहीं निकल तो मेरी तबीयत तो बैठ नहीं पड़ती इस कपड़े और ये तो हाल है, मतलब जो कुछ भी होने वाले तो ना काम में ना कहा भी बाहर सब कुछ छुट्टियाँ निकालते हैं छुट्टी नहीं बाबू 50 किलोमीटर चेक पोस्ट है, ये चीज लग गया है ना। सनाई वाला पास रहा है ये तो मुहाने वाला पास नहीं आएगा। हां वो ही और आज दूर पास बैठे में जैसा ना खैर ना बस ये वास्तव में मदीना नहीं गया ना। मैंने ख्याल नहीं आया।